ये वक्त जागने का है और ये वक्त दुआ करने का है। Awyetnen Wednesdays में खुश आमदीद। ये जेनिफर लिकलियर हैं जो अवयतन पियर हब्स ग्लोबल मूवमेंट की बानी हैं जो 100 से ज़ायद ममालिक में है। हम चाहेंगे कि आप बाज़ाब्ता तौर पर हमारे ख़ानदान में शामिल हों। आज ही काम पर एक हब का आगाज़ करें। आइए आज की तालीम में दाखिल होते हैं। सुने, हम बात करना चाहते हैं कि दुआ क्या है, क्योंकि हम सबको एक ही सफ़े पर आना है। अब दुआ के बारे में बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात हैं, बहुत सी मुख्तलिफ तारीफ़ें हैं। दुआ के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ किताबें लिखी गई हैं। आज हम मुकालमा करें। आइए मैं आपको थोड़ा सा मुतहर्रिक करता हूँ। मैंने एक किताब लिखी है, नाम द इंटरसिटर्स डिविशनल, और आप उसकी एक कॉपी मेरी वेबसाइट पर अमेज़ॉन पर ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक इंदराज लेना चाहता हूँ और मैं इससे सिखाना चाहता हूँ और आज आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वाकई आपको मुतासिर करना चाहता हूँ। हमें हम आहंगी में, इत्तेहाद में होना चाहिए। आप लोगों के साथ कैसे शफात और इत्तेहाद कर सकते हैं जब आप सबके पास दुआ के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात और नज़रियात हों? आप जानते हैं, दुआ की तारीफ़ात और समझ बोझ का एक वसी दायरा है। ठीक है, हमें बुनियादी नुक्ता पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी, जो कि यसू के नाम में खुदा की मर्ज़ी के लिए दुआ करना है। मैं आज इसमें गहराई में जाना चाहता हूँ। आइए एक आयत से शुरू करते हैं। ज़बूर 1:4-1-2। मेरी दुआ आपके सामने बखूल की तरह हो, मेरे हाथों का उठाना शाम की कुर्बानी की तरह हो। अब यहाँ ज़बूर नवीस दुआ को बखूल के तौर पर बयान करता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप दुआ करते हैं तो ये बखूल की तरह है और यह आसमान में तख्त के कमरे तक पहुंचती है। आसमान में प्याले हैं जो मुक़द्दसीन की दुआओं को जमा करते हैं। ये मुकाशिफा की किताब में है, और जब प्याले भर जाते हैं तो वो उलट जाते हैं और दुआ के जवाबात आते हैं। अब हम किसी भी तरह से दुआ नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज़ के लिए दुआ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम खुदा के दिल की बात करें किसी भी दिए गए मौसम में। हम शफ़ात करना चाहते हैं ताकि उसकी मर्ज़ी, उसके मंसूबे, उसके मकासद, उसकी बादशाही, इसका एजेंडा किसी भी दिए गए मौसम में सामने आए। इसका मतलब है कि हमें उसके दिल को सुनना और उसके कलाम को जानना होगा। और इसलिए मैं आपको द इंटरसेसर्स यानी शफ़ात करने वालों की किताब से थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ और फिर हम उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करता हूँ कि ये आज आपके दिल को दुआ करने के लिए मुतासिर करे। तो ये है मेरा द इंटरसेसर्स यानी शफ़ात करने वालों की किताब से लिया हुआ हिस्सा। अगर आप 10 लोगों से पूछें कि दुआ क्या है, तो आपको 10 मुख्तलिफ जवाबात मिल सकते हैं। जी हाँ, बुनियादी तौर पर दुआ खुदा से बात करना है, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा है। माजी के कुछ तजर्बा का शफ़ात करने वालों ने दुआ की तारीफ कैसे की, इस पर एक नज़र डालना आंखें खोल देने वाला है। अब इस तारुफ के बाद मैं कुछ मुख्तलिफ खुदा के बंदों के ख्यालात पर बात करता हूँ कि दुआ क्या है। अब ये वाकई काबिल जिक्र है। मैं देखने जा रहा हूँ, हम देखने जा रहे हैं SD गॉर्डन, सेनेट ऑगस्टेन ऑफ हिप्पो, चार्ल्स स्पर्जिन, एंड्रयू मिरे, और फिर आखिर में मैं आपको दुआ की अपनी तारीफ दूंगा। क्यों? हमें यह समझने की ज़रूरत है कि दुआ हमारे लिए क्या मानी रखती है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम यह है कि हमें रूह कुद्स के साथ हम आहन होना चाहिए। मुझे ये कहने दे, दुआ खुदा से भीख मांगना नहीं है। दुआ इसके बाजू मरोड़ना नहीं है ताकि उसे कुछ करने पर कायल किया जा सके जो हम चाहते हैं कि वो करे। दुआ यसू के नाम में उसकी मर्जी को बुलंद करना है, जिसका मतलब है कि हमें उसकी मर्जी को जानना ज़रूरी है। ठीक है, हमें किसी भी दी गई सूरत हाल में उसकी मर्जी को जानना ज़रूरी है। तो आइए इन तारीफ़ात में दाखिल होते हैं। SD गॉर्डन 18 और 19 सदियों के एक ज़बरदस्त मुसन्निफ़ और वज़ीर ने गहरी समझ बोझ रखी के इक़्तिबास दुआ शैतान के कानों में फ़ाते का नाम यसू दोहराना है और उसके पीछे हटने पर इसरार करना है। अब ये वाकई दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि गॉर्डन इस तारीफ़ का एक वसी वर्जन इसकी दुआ की समझ बोझ का मुकम्मल हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़हनियत रूहानी जंग की थी। अब तमाम दुआ तमाम दुआ रूहानी जंग नहीं है, और ना ही तमाम रूहानी जंग सिर्फ दुआ है। ये ईमान और अमाल हैं। ये अक्सर दुआ और अमल होता है, लेकिन इसकी एक जंगी ज़हनियत थी। दुआ शैतान के कानों में फ़ाते का नाम यसू दोहराना है और उसके पीछे हटने पर इसरार करना है। दुआ दुश्मन के मंसूबों में खलल डालती है। दुआ फिर, और ये मेरे अल्फाज हैं, तारीख कुव्वतों के खिलाफ एक हथियार है जो ज़मीन पर खुदा की मर्जी में मुदाखलत करने की जुर्रत करती हैं। मुझे ये नज़रिया बहुत पसंद है। अब
मेरे स्कूल ऑफ पेयर में टीवी पर हमारे पास दुआ के बारे में बहुत से इब्तदाई कोर्सेज हैं और दुआ की मुख्तलिफ अक़साम हैं। इसीलिए एक तारीफ को ठीक करना इतना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको उसे ठीक करना पड़े तो मैं अपनी तारीफ को आखिर में महफूज रखूंगा, क्योंकि दुआ की मुख्तलिफ अक़साम का एक वसी दायरा है। तक़दीस की दुआएं, ईमान की दुआ, रूहानी जन्न की दुआ, शफ़ाअत, मेहनती दुआ। दुआ की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन ये सब एक ही रग, एक ही जोर में जड़ी हुई हैं। अब सेनेट ऑक्सटेन ऑफ हिप्पो ने ये कहा। वो 4वीं सदी के एक इलाहियात दान थे और उनका नज़रिया ये था, इक़्तिबास चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें, दुआ खुदा की प्यास के साथ हमारी प्यास का सामना है। खुदा प्यासा है कि हम उसके लिए प्यासा हों। क्या ख्याल है? दुआ ये ताल्लुकात पर मबनी है। ये ताल्लुकात है, ये एक मुलाकात है। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा से मुलाकात करते हैं और वो हमसे मुलाकात करता है। वो चाहता है कि हम इससे मांगे जो हमें चाहिए, और वो चाहता है कि हम दूसरों के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी जिंदगी में इन लोगों के लिए जो उसे जानते हैं या नहीं जानते, इनके लिए खड़े हों। और इसलिए दुआ हमें प्यासा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जवाबात देखते हैं तो हम इस चश्मे से पीते रहना चाहते हैं। यसू ने कहा, मांगो और पाओ ताकि तुम्हारी खुशी मुकम्मल हो। क्या ख्याल है? तरीसा ऑफ एविला 16वीं सदी की हस्पानवी सूफी। वो एक मजहबी इस्लाहकार थी, एक मुसन्निफा। वो एक इलाहियात की माहिर थी। उन्होंने ये कहा, दुआ कुछ और नहीं बल्कि खुदा के साथ दोस्ती की शराइत पर होना है। ये इस ताल्लुकती पहलू की बात करता है। ये एक खूबसूरत ख्याल है। आप जानते हैं, इब्राहिम खुदा के दोस्त थे, मूसा, दाऊद खुदा के दोस्त थे। इन तीनों आदमियों में क्या मुश्तरक था? सही, वो दुआ करते थे। आमीन। क्या आप खुदा के दोस्त बनना चाहते हैं? दुआ करें। तकनीकी तौर पर हम सब खुदा के दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती की सतहें होती हैं। दोस्ती की सतहें होती हैं। आपके पास आम दोस्त होते हैं और आपके पास करीबी दोस्त होते हैं। आपके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके अपने खानदान की तरह होते हैं। हम खुदा के साथ इसी तरह होना चाहते हैं। हम इस किस्म के दोस्त बनना चाहते हैं। चार्ल्स स्पर्जन 19वीं सदी के एक अंग्रेज जो कि प्रिंस ऑफ पिक्चर्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसे इस तरह बयान किया। उन्होंने कहा, सच्ची दुआ ना तो महज एक जहनी मश्क है और ना ही एक ज़बानी कारकर्दगी। ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये आसमान और ज़मीन के खालिक के साथ एक रूहानी लेन देन है। मुझे ये पसंद है। ये एक लेन देन है। हम मांगते हैं, हम हासिल करते हैं। हम मांगते हैं, हम हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन किलीद सिर्फ अपने लिए मांगना नहीं है। ये इसके लिए मांगना है जो वो चाहता है, न सिर्फ कुदरती बरकतें बल्कि रूहानी बरकतें। हमारे पास स्कूल ऑफ द स्पिरिट.tv के रसोली वजारत के सेक्शन में रसोली दुआओं पर एक सिलसिला है, और मैं आपको दावत दूंगा कि आप इस कोर्स को लें। ये वाकई आपको बरकत देगा। बली ग्राहम, मरहूम मुबश्शिर बली ग्राहम, उन्होंने कहा, दुआ इंसान और खुदा के दरमियान रूहानी राब्ता है, एक दो तरफा ताल्लुक जिसमें इंसान को न सिर्फ खुदा से बात करनी चाहिए बल्कि इसकी सुनी भी चाहिए। मुझे ये पसंद है क्योंकि बहुत से लोग दुआ करते हैं, 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 और वो खुदा के जवाब सुनने के लिए नहीं रुकते, और कभी कभी वो फौरन जवाब नहीं देता जब आप मांगते हैं। दूसरे अल्फाज में, वो हमेशा फौरन बात नहीं करता। हमें सुनने वाला दिल होना चाहिए। ये एक ताल्लुक है, और हमें सुनने वाला दिल होना चाहिए। हमें तवक्को करनी चाहिए कि वो हमें जवाब दे। अदर दुआ वाकई एक गुफ्तगू है, तो हमें इसके जवाब के लिए सुनना चाहिए। आखिर में एंड्रयू मेरे, वो एक जनूबी अफ्रीकी पादरी, उस्ताद और मुसन्निफ थे। वो खुदा के साथ जा चुके हैं। उन्होंने दुआ और जवाब शुदा दुआ के बारे में ये बसीरत पेश की। उन्होंने कहा, दुआ गैर मरी के पीछे पहुंचना है। रोज़ा उन सब को छोड़ देना है जो नजर आता है और आर्जी है। जवाब शुदा दुआ बाप और इसके बच्चे के दरमियान मोहब्बत का तबादला है। देखें, यह ताल्लुकात की तरफ वापस जाता है। दोस्तों, दुआ क्या है? ये दो लोगों के दरमियान एक ताल्लुकती लेन देन है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जो एक ही चीज़ चाहते हैं। ठीक है, ये आपको मेरी तारीफ की तरह कुछ देता है, लेकिन मुझे आपको अपनी सरकारी तारीफ देने दे। दुआ एक तोहफा है जो कुदरती और रूहानी मदद तक रसाई की दावत देता है। इंसानियत के मामलात में इलाही मुदाखलत की दरख्वास्त करता है और यसू के नाम पर दुश्मन को आपके दरमियान से निकाल देता है।
ये मेरे दोस्तों दुआ है और मैं इससे ज्यादा कह सकता हूँ। मैंने अपने दुआया स्कूल में इस पर तालीम दी है। ये हमारे बेदारी दुआ हब्स में हमारा दिल की धड़कन है और हम आपको हमारे साथ शामिल होते पसंद करेंगे। हम हर हफ्ते उन तालीमात होंगे। खुश आमदीद आएं और उन्हें देखिए। मवाद इस चैनल खुसूसी है, कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको बरकत देना चाहते हैं। हम आपके साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। आपके शहर को दुआ की ज़रूरत है और हम अपने ग्रुप में माहाना तरबियत के साथ साथ रहनुमाई भी फराहम कर रहे हैं। इलाकाई रहनुमा है, दुआ की मुलाकातें हैं। शामिल हो जाए, जितना आप चाहिए शामिल हो जाए। अब वक्त है काम/नु पर जाएं और मालूम करें कि आया पीर हब्स आपके लिए सही है। खुदा का दिन खुश हो।